गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आदर्श क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे अध्याय 8 का जल संसाधन का अगला टॉपिक। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बहुउद्देशीय परियोजनाएं, उसके पश्चात में हमने चंबल घाटी परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना और भाखड़ा नांगल परियोजना का अध्ययन किया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा पार्ट 8 जल संसाधन, और उसी का एक टॉपिक है दामोदर घाटी परियोजना। किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ था, किस प्रकार एक बहुउद्देशीय परियोजनाओं में शामिल हुई। आइए अध्ययन करते हैं इसका। दामोदर घाटी परियोजना, यह लिखा है संयुक्त परियोजना की। प्रश्न भी आता है काफ़ी बार, यह किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो यह जो संयुक्त परियोजना है वो है झारखंड व पश्चिमी बंगाल, झारखंड व पश्चिमी बंगाल की संयुक्त परियोजना के रूप में इसको जाना जाता है। अगर प्रश्न आ जाए दामोदर घाटी परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो वो है झारखंड और पश्चिमी बंगाल। इसके बाद में स्वतंत्र भारत की पहली योजना, यह जो योजना बनी थी भारत के स्वतंत्र होने के बाद में इसका निर्माण किया गया था। कौन सी नदी पर है? यह है दामोदर नदी पर। जैसा कि हम ऊपर हेडिंग में ही देख रहे हैं दामोदर घाटी परियोजना। तो अगर प्रश्न बन जाए दामोदर घाटी परियोजना कौन सी नदी पर है, तो यह दामोदर नदी पर है। उसके बाद में कब आरंभ हुई थी? सन 1948 में, जिसका कनेक्टेड बिंदु है स्वतंत्र भारत की पहली योजना ये थी। इसका आरंभ सन 1948 में हुआ था। तत्पश्चात अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना से संबंधित है, वहाँ से उसको देख करके इसका भारत सरकार द्वारा निर्माण का सुझाव दिया गया था। कहाँ से? अमेरिका की टेनेसी नदी परियोजना से इसका सुझाव दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। अब हमारे दिमाग में आता है कौन सी नदी पर हमारे यहाँ पर, तो दामोदर नदी पर। क्यों बनाया गया? तो इसके पीछे ये था कि दामोदर नदी पश्चिमी बंगाल का शोक कहलाती थी। शोक का तात्पर्य है कि हर वर्ष वहाँ पर बाढ़ के कारण और इस नदी में वर्षा ऋतु के अंदर तेज बहाव होने के कारण मिट्टी का अपरदन अधिक होता था। यहाँ आप इसको अच्छे से क्लियर करना कि पश्चिमी बंगाल का शोक कौन सी नदी कहलाती है? दामोदर नदी। पश्चिमी बंगाल का शोक, पश्चिमी बंगाल का शोक, यहाँ लिख रहा हूँ मैं दामोदर नदी, यह पश्चिमी बंगाल का शोक कहलाती थी, जिसके कारण उसके निदान हेतु इस परियोजना का, दामोदर घाटी परियोजना का निर्माण किया गया था। क्योंकि जब भी वर्षा ऋतु होती तो वहाँ पर सबसे पहली समस्या कि बाढ़ आ जाया करती थी, तो आसपास के क्षेत्र में अपार जन और धन दोनों की हानि होती थी। दूसरा, जब पानी का तेज बहाव होता था तो आसपास में मृदा का अपरदन हो जाता था, मिट्टी का अपरदन हो जाता था अत्यधिक मात्रा में, जिससे उपजाऊ जो मृदा थी वो बहकर चली जाती थी, मृदा अपरदन। इसके अलावा यह नदी काफ़ी बार मार्ग परिवर्तन के लिए भी कुख्यात थी। यह अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती, जिससे आसपास के गांवों को बड़ी क्षति पहुंचती थी, गांव तबाह हो जाते थे। इसीलिए इस पश्चिमी बंगाल का शोक दामोदर नदी को, इस पश्चिम बंगाल के शोक का निदान करने के लिए इस परियोजना का निर्माण किया गया था, दामोदर घाटी परियोजना। इसके बाद में आता है इस नदी पर कौन कौन से बांध बने हुए हैं और कहाँ कहाँ पर है, ये भी परीक्षा में सुमेलित के रूप में हमसे पूछा जा सकता है। तो नदी और बांध, नदी है बाराकर नदी, बांध आपको देखा ही दे रहा है मेथान बांध, यानी बाराकर नदी पर मेथान बांध का निर्माण किया गया। बोकारो नदी, ये वही बोकारो क्षेत्र है जहाँ पर लोह इस्पात का कारखाना भी स्थापित किया गया था, और इसी नदी बोकारो नदी से ही उसको जलापूर्ति होती है, वहाँ पर आसानी से जल उपलब्ध हो जाता है। तो बोकारो नदी पर बोकारो बांध, उसके पश्चात कोनार नदी पर कोनार बांध, और दामोदर नदी पर अधर बांध का निर्माण किया गया। और इसी नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना से संबंधित है। आगे आप देखिए कि जल विद्युत ग्रह, इस पर 3 जल विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया। जल विद्युत ग्रह का तात्पर्य है कि बांध बनाए गए और टरबाइन पर पानी गिराया जाता है और जल विद्युत की उत्पत्ति की जाती है, उत्पादन किया जाता है, ताकि आसपास के गाँव में जल विद्युत आसानी से पहुँचाई जा सके।
तत्पश्चात इस परियोजना के तहत क्या क्या लाभ हुए हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बहुउद्देशीय परियोजनाओं के जो लाभ बताए थे, काफ़ी कुछ कॉमन लाभ है। आइए, पहला है मिट्टी अपरदन से रोकथाम, यानी यहाँ पर मिट्टी का अपार मात्रा में अपरदन हो जाता था। चूँकि बाढ़ आती थी तो उपजाऊ मिट्टी बहकर चली जाती थी। यह बांध बनने से वहाँ पर पानी इकट्ठा हो गया और मिट्टी अपरदन को रोकथाम हुई। दूसरा, सिंचाई, आसपास के गाँव में आसानी से सिंचाई भी की जा सकती है। तीसरा है पेयजल, पीने का पानी उपलब्ध हुआ। विद्युत उत्पादन, चूँकि हमने पढ़ा था कि 3 विद्युत गृह बने हुए हैं तो विद्युत का उत्पादन भी हुआ। तत्पश्चात बाढ़ रोकथाम, जो यहाँ पर महत्वपूर्ण कारक था कि बाढ़ के रोकथाम के लिए कोई न कोई निदान करना जरूरी था और वो निदान इस प्रकार भारत सरकार द्वारा किया गया। उसके अलावा पानी के अंदर मछलियाँ पैदा होगी तो मत्स्य पालन, आसपास के गाँव के लोगों को रोजगार मिला और लोग जब वहाँ पर घूमने जाते हैं तो पर्यटन को भी बढ़ावा मिला। इस प्रकार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी तक आपने पढ़ा है भाखड़ा नांगल परियोजना, उसके बाद में हमने जो दूसरी परियोजना पढ़ी थी दामोदर नदी घाटी परियोजना। अब हम अध्ययन करने वाले हैं जिसका नाम है हीराकुंड परियोजना। यह भी हमारे पाठ्य पुस्तक की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। आइए इसका अध्ययन करते हैं आगे। यह परियोजना उड़ीसा राज्य में है। जैसा कि हमने अभी तक सभी राज्यों की एक अलग अलग परियोजना का अलग अलग राज्य से संबंध बताया था, यहाँ पर जो हीराकुंड परियोजना है उसका जो संबंध है वो उड़ीसा राज्य से है, यानी यह उड़ीसा राज्य की परियोजना है। अगर नदी की बात करें तो यह महानदी पर है। हीराकुंड परियोजना का निर्माण महानदी पर किया गया है। इस परियोजना का निर्माण कौन सी नदी पर? महानदी पर। आइए, यह विश्व का सबसे लंबा बांध, जिसका नाम है हीराकुंड बांध, विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। अभी तक मैंने आपको पिछले वीडियो में एक और बांध का नाम बताया था जो सीधे बांधों में एक था, जिसका नाम था भाखड़ा नांगल बांध, जो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के अंदर था। यहाँ हमने सबसे लंबा बांध देखा है जिसका नाम है हीराकुंड बांध, जो उड़ीसा के अंदर है। अब उड़ीसा में किस स्थान पर है? तो यहाँ स्थान का नाम है संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर की ओर। देखिए आप, संबलपुर नामक स्थान संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर की ओर इस बांध का निर्माण किया गया। उसके पश्चात इस बांध में टीकरपाड़ा व नराज 2 और बांधों का निर्माण किया गया है। टीकरपाड़ा व नराज ये 2 और बांध हैं। उसके पश्चात इस परियोजना के तहत 4 विद्युत गृह निर्माण किए गए। 4 विद्युत गृहों का निर्माण किया गया। इससे नहरें निकाली गई, बोरगढ़ नहर व सेसन नहर, 2 नहरें भी निकाली गई है, जिससे आसपास के गांवों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इस प्रकार हमने देखा कि हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य के अंदर वहाँ के आसपास के क्षेत्रों को पेयजल, सिंचाई और विद्युत उत्पादन की दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण परियोजना है। साथ ही साथ विश्व का सबसे लंबा बांध भी हीराकुंड बांध है। ये भी हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।